हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके किसी भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आप अपना ट्रांसक्राइब करके मिला सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ उनको भी मिले। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकेंड स्टार्ट। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि यह एक विषाणु जनित रोग है और विषाणु का पता लगाने के लिए हर राज्य में प्रयोगशाला नहीं है। कुछ अग्रणी राज्यों में यह सुविधा हो सकती है, लेकिन यह सुविधा बिहार में नहीं है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी यह सुविधा ना हो। इसलिए जब मैं मंत्री था तो मैं चाहता था कि हर राज्य में कम से कम एक वायरस प्रयोगशाला हो, ताकि वे ऐसी महामारी से निपट सकें। इसलिए मैं इस समय माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि हर राज्य में कम से कम एक वायरल प्रयोगशाला अवश्य हो, क्योंकि आजकल वायरस जनित रोग आम हो गया है। इसके बाद दवाइयाँ भी महत्वपूर्ण हैं। यदि मैंने ठीक से समझा है तो मैं समझता हूँ कि ये दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही हैं। यह निःशुल्क दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि कोई रोगी किसी स्थान पर गया हो और उसे उक्त बीमारी हो तो वहाँ निःशुल्क दवाइयों का प्रबंध होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि कोई यात्री आता है और उदाहरणार्थ वह दिल्ली में ठहरता है तथा वह किसी जिला अस्पताल में जाता है, तो प्राथमिक चरण में इस रोग का पता लगाने के लिए जिला अस्पताल में भी प्रबंध होना चाहिए, अन्यथा वे बीमारी से मर भी सकते हैं। अभी मौतों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन भारत में नहीं, किंतु किसी समाचार पत्र में स्वाइन फ्लू के कारण एक मौत होने की जानकारी दी गई है। इससे मुझे सुनिश्चित तौर पर पता नहीं है, लेकिन अन्य देशों में लोग मर चुके हैं। कुछ देशों में बहुत तेज़ी से हुई मौतों के कारण ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है। इसलिए रोकथाम के प्रयासों का स्तर सुधार सुअर और मानव दोनों के ही स्तर पर होना चाहिए। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि सभी राज्यों में इन परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में विषाणु जनित रोगों की जांच करने के लिए कम से कम एक परीक्षण प्रयोगशाला होनी चाहिए।
उपसभापति महोदय, यह जो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है इसके बारे में बहुत सी भातियाँ हैं। अभी भी इसकी ये सही जानकारी नहीं मिल रही है। आम आदमी को यह तकलीफ़ हो रही है कि यदि उसको हल्का सा भी जुकाम या खांसी हो जाती है तो उसके अंदर यह भय बैठ जाता है कि कहीं यह स्वाइन फ्लू तो नहीं है। इसके कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसके बारे में बहुत सी जानकारियां समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंचा रहे हैं। उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहूँगा कि मुझे इस बात का खेद है कि कई और सदस्यों के लिए अवसर उपलब्ध नहीं था और सदस्यों के पास पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था। हमारी संसदीय प्रणाली की बाध्यताओं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस सत्र का पहला भाग बहुत खुशनुमा नहीं रहा है। मुझे इस बात का डर है कि अपने कार्यों के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग इस विधेयक को सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पूर्व पारित करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। मेरे विचार से उनमें से कई सदस्यों ने दोनों विधायकों को बहुत मेहनत से पढ़ा है और कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं और कुछ मामलों में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए यह भी बताया है। मैं इन चिंताओं को पूरी तरह जानता हूँ। यह सभा जानती है कि सभी वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कानूनों की जांच करने और इन कानूनों को एक आधुनिक, खुली, विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक समय और विश्व के अन्य देशों के समान विनियमों और विधियों के अनुरूप बनाने के लिए हमने न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति का गठन किया है। उस प्रतिवेदन का एक प्रारूप प्राप्त हो गया है। विभिन्न हितार्थियों को इस प्रारूप पर टिप्पणी देने के लिए कहा गया है। जैसे ही हमें व्यापक प्रतिवेदन प्राप्त हो जाता है, निश्चित रूप से हम लोग इन कानूनों की अधिक व्यापक तरीके से जांच करेंगे। इन कानूनों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां रही हैं। इस समय हम लोग वास्तव में उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी जानकारी में आते हैं। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ शक्तियां चाहता है और इसलिए हम लोग अंतर को पाटने की कोशिश करते हैं और हमने इसमें अपनी ओर से बेहतरीन किया है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके संबंध में मैंने विगत 2 सप्ताहों में
कोई सपना देखा है। इस पर कई वर्षों से काम चल रहा है। हमने अपनी ओर से बेहतरीन कार्य किया है। यह अस्थायी समिति के पास भेजा गया था और अब यह वहाँ से वापस आ गया है और यदि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं तो मैं उन पर विचार करना चाहता हूँ। यही प्रस्तावना है। अब श्री गोयल ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मुझे आशंका है कि उनमें से कुछ सही नहीं हैं क्योंकि ये उपबंधों का गलत अध्ययन करने के कारण उत्पन्न हुए हैं। सर्वप्रथम मुझे सामान्य मुद्दों से निपटना होगा। समाप्त। ओके दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आप किसी भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद लाभकारी डिक्टेशन है। आप लोग इसको ट्रांसक्राइब कीजिएगा और मैटर को ट्रांसक्राइब करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी आपकी मिस्टेक आ रही है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि और भी इसी तरीके की डिक्टेशन आपसे मिस ना हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय